हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ IOQM 2023. एक्स रेडाई ऑफ द सर्कल्स आर 10 इंटीग्रल 1/2 12 एंड 14 ये दिया है. इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन. ओके, सो एक क्यूबिक इक्वेशन दिया है प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0. इसके जो रूट्स है वो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है, तो लेट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर ए बी सी ऐसा. ठीक है, तो इसमें सम ऑफ रूट जो है वो माइनस बी बाई ए मतलब पी आ जाएगा. ए बी बी सी ए सी टेकन टू एट ए टाइम वो आपका क्यू आ जाएगा. ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट वो आपका आर आ जाएगा. ओके, सो ये हो गया. अब इसमें बच्चों एक्स रड़ाई जो है आपको दे रखा है R1 इज 21/2, R2 इज 12 एंड R3 इज 14. ये हमें दे रखा है. ठीक है, तो इसमें हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ P प्लस क्यू प्लस आर. ये हमें पूछा है. ठीक है, सो P मेरे पास A प्लस बी प्लस सी है, Q मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है, R मेरे पास ए बी सी है. ठीक है, तो इसको बेटा हम लोग लिखेंगे A+1 इंटू बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन. लास्ट में एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी +1 आ जाएगा, बट +1 इसमें एक्सप्रेशन में नहीं है, तो इसलिए मैं -1 लिख देता हूँ. ठीक है, तो मतलब ये फाइंड करना है ओवरऑल. अब ये फाइंड करने के लिए हमें ए फाइंड करना पड़ेगा, बी फाइंड करना पड़ेगा, सी फाइंड करना, मतलब साइड्स ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करने पड़ेंगे. अब साइड्स ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए. डेल्टा इज इक्वल टू आर इंटू एस, ये फार्मूला होता है. ठीक है, अब सबसे पहले आर जो है, आर में एक रिलेशन एक्स रेडाई जो है इसमें रिलेशन होता है 1/r1 1/r2 1/r3 इज इक्वल टू 1/r. ये रिलेशन बच्चों हमें पता होना चाहिए. ठीक है, दूसरा रिलेशन इसमें r1 r2 r2 r3 r1 r3 ये आपका सेमी पेरीमीटर के स्क्वायर के बराबर आता है. ये दो रिलेशन हमें पता होनी चाहिए. ठीक है बच्चों, या R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, R2 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस बी. अब इसमें डेल्टा इज इक्वल टू R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस. ये जो होता है ये ट्रायंगल के लिए होता है. ठीक है, ट्रायंगल की रेडियस. ठीक है, ट्रायंगल में जो इन सर्कल है उसकी रेडियस, इन सर्कल की रेडियस डेल्टा बाय एस, और एग सर्कल जो बाहर का जो रहता है ट्रायंगल के, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है, बाहर जो सर्कल है और ये ए सेंटर है, इसके सामने वाली जो उसको R1 नाम दिया हमने, इसकी रेडियस आपकी ये आती है डेल्टा अपॉन एस माइनस. तो इससे R3 आ जाएगी डेल्टा अपॉन एस माइनस बी. तो यहाँ से ये वैल्यूज इसमें रख के आप प्रूव भी कर सकते हैं इसको. ठीक है, ये हो जाएगा. चलिए, तो अब R1 हमारे पास है 21/2, तो 1/r2 2/21. ठीक है, 1/12 1/14 इज इक्वल टू 1/r. ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, इसका कितना 7 7 6, तो ये 8 और ये 14 21/84 आ जाएगा. सो दैट इज कितना आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/r. तो r बच्चों यहाँ से अपना आ गया 4. ठीक है, अब यहाँ से हम इसका यूज़ करके s निकाल दें. ठीक है, सो R1 है मेरे पास 21/2, R2 है 12, सो 12 इंटू 14 21/2 इंटू 14 इज इक्वल टू s स्क्वायर.
ठीक है, ए बी बी सी एंड ए सी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 441, तो एस आ जाएगा 21, ठीक है। सो डेल्टा आ जाएगा आर इंटू एस, आर आपका 4, तो डेल्टा आ जाएगा 84। अगर डेल्टा 84 आ गया बच्चों, अब यहाँ से इस फॉर्मूले से देखो डेल्टा आ गया, एस है, R1 पता है, इसको सॉल्व करेंगे आप ए बी सी निकाल लेंगे, या फिर आप डायरेक्टली याद करना है, अगर एरिया 84 है और ए बी सी आपके अगर इंटीजर है तो ऑब्वियस बात है वो आपके, मतलब ये याद रख लेना है 13, 14, 15 ये रहते हैं, या फिर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल भी सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो फार्मूला है इसका यूज़ करके देखो, R1 पता है, एस हमने निकाल लिया, डेल्टा हमने निकाल लिया, तो ए आपका 13 आ जाएगा। वैसे आप बी निकाल सकते हैं, वैसे आप सी निकाल सकते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब जो हमें पूछा है ये पूछा है, ठीक है। सो 13 + 1 ये आ जाएगा 14, 14 + 1 15, और ये 16 -1, तो ये हमें पूछा है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों और इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है, अप्रॉक्सीमेटली आपका इसका स्क्वायर रूट जो है वो 57.95 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। तो इसका जो नियरेस्ट इंटीजर है वो 58 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहा बच्चों, नियरेस्ट इंटीजर 58। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आया, आराम से आप देखेंगे। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।